Loving divine grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupat Paramahams Parivrajacharya Ashtotarata Sata Shri Srimad His Loving Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। आने भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana-Tirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Tadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namah Om Vishnupalaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunya
पुण्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज का जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। तो हम मेरा प्रश्न क्या है, हम कहाँ पे थे? चलो प्रभु जी आज नॉट लेडीज फर्स्ट, प्रभु जी। हाँ जटायु। ओके माताएं हम कहाँ पे थे? हाँ वो फास्ट फॉरवर्ड हो। हाँ फिर हाँ वेरी गुड। और उसके बाद वो सीता माता को लंका दिखाने के लिए लेके जाता है। वेरी गुड। और वो लंका की कैसा पूरा सोने का लंका है। और वैसे शादी करोगी तो पूरा 10 करोड़ का जो पूरा लंका का जो संख्या है वो पूरा तुम्हारा हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ फिर कितना समय का टाइम देता है? अगर नहीं सीता नहीं सुनी तो? हाँ नहीं सुनी तो ब्रेकफास्ट। ओके ये लंका में सब चीज घट रही है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा कैमरा कहाँ पे जाएगा अभी? हम लंका से भी कैमरा कहाँ शिफ्ट हो रहा है? इंद्र भी खीर लेके आते हैं। हाँ वो भी इंद्र खीर लेके आते हैं। वेरी गुड। ताकि अभी 1 साल तक हम यहाँ का भोजन ना स्वीकार करें, जल और ना अन्न, तो शी टेक्स। वेरी गुड। हमारा कैमरा कहाँ शिफ्ट हो रहा है? थोड़ा और जटायु क्या है? कैमरा भी शिफ्ट हो रहा है। जीपीएस सिस्टम पुट इट इन शिमोगा कर्नाटक। राम फिर से दौड़ के कौन है वहां पे? प्रभु राम। कितना दूर है पंचवटी से? वो जगह का नाम क्या है? मृगवदे। आज भी वो जगह है। अगर आप लोग को जाना है तो वो जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे भगवान राम ने मारीच को मारा था, मृगवदे। कितना दूर है मृगवदे से पंचवटी? आमच्या महाराष्ट्र नाशिक 917 किलोमीटर। अगर आईएएस के एग्जाम में ऐसा कुछ पूछा जाए तो यू कैन क्रैक एन आईएएस। 917 किलोमीटर से भगवान राम का दौड़ शुरू होता है। दौड़ना शुरू करते हैं, चलना नहीं, दौड़ना शुरू करते हैं। इट्स लाइक अ स्प्रिंट। क्योंकि क्यों दौड़ना शुरू करते हैं? मुझे दौड़ना है। क्यों? क्योंकि वहां पे लक्ष्मण तो मुझे समझ सकता है, लेकिन सीता का क्या हाल होगा? कुछ ना कुछ होगा, मुझे दौड़ना है। जब दौड़ शुरू करते हैं, पीछे से एक सियारिन पता है? वो सियारिन जैकॉल सियारिन को जोर से आवाज करती है। प्रभु राम को जब वो दौड़ना शुरू करते हैं और पीछे से सियारिन आवाज करती है, प्रभु राम को पता पड़ता है क्या ये क्या है? ये क्या संकेत दे रहा है? अशुभ लक्षण।
अपशकुन का संकेत दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ घटने वाला है। और तेजी से दौड़ना शुरू करते, इतना जोर से दौड़ना शुरू करते, अभी मुझे 1 या 2 घंटे या 3 घंटे मुझे पंचवटी पहुंचना है, लेकिन वो ही याद करते कुछ भी हो, मुझे उतना ही मालूम है जब तक लक्ष्मण है तब तक सीता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं कि लक्ष्मण वहां से नहीं निकलना चाहिए। दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, यहां से पसीना भी छूट रहा है, भगवान दौड़ रहे, और जो भी वन में प्राणियां थे वो उनको देखकर आवाज करने लगती है। प्रभु राम को पता पड़ता है अपशकुन का संकेत है। वो एक ही प्रार्थना कर रहे थे, लक्ष्मण वहां से नहीं निकलना चाहिए। लेकिन जैसे दौड़ रहे थे, आगे से कौन दौड़ के आ रहा है? लक्ष्मण। जब आगे से लक्ष्मण दौड़ के आ रहे हैं, प्रभु राम वहीं पे स्टैच्यू, उनके बोला हाथ पैर कांपना शुरू हो गए। लक्ष्मण मुंह खोलने से पहले ही वो बोले तुमने बहुत बड़ा गलती किया लक्ष्मण। लक्ष्मण कुछ बोला भी नहीं, अरे तुमने बहुत बड़ा गलती किया। लक्ष्मण वो भी हाफते हाफते बोल रहे तुमने बहुत बड़ा गलती किया, चलो दौड़ो। अरे वो भी दौड़ना शुरू कर रहे, दोनों भाई दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते उनको प्रभु राम चिल्लाने शुरू करते हैं, तुमने बहुत बड़ा गलती किया लक्ष्मण, तुमने क्यों सीता को अकेला छोड़ा? मुझे पता है अभी ये राक्षसों का छल था, अभी या तो सीता का हरण हुआ है या तो उसको जान से राक्षसों ने मार दिया है। तुम्हें कौन कहा? तुमने बहुत बड़ा गलती किया लक्ष्मण, बहुत बड़ा गलती किया। फिर भी दौड़ रहे। वो अबला सीता, वो बालक सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दंडकारण्य में आई थी, और तुम मेरे साथ इसलिए थे कि उसकी रक्षा करने के लिए। आज तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहे लक्ष्मण, दौड़ते दौड़ते सुन रहे, दौड़ते दौड़ते। अच्छा ये बताओ तुमने छोड़ के क्यों आए? तुम उसे छोड़ के क्यों आए? भैया मैं छोड़ के नहीं आया, मुझे भाभी ने भगाया। जब आपका आवाज सुनाई दिया मुझे बचाओ, तो मैंने बोला भाभी श्री आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु राघवेंद्र ऐसे निंदित वचन कभी नहीं बताएंगे कि मुझे बचाओ, क्योंकि वो सबको बचाने वाले, उनको कौन बचाए। लेकिन वो मुझे मेरी एक भी नहीं सुनी भैया, मेरी एक भी नहीं सुनी, और बहुत सारे आरोप डालना शुरू कर दी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? ऐसे आरोप डाले, मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। प्रभु राम दौड़ते 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 बोल रहे हैं, अरे एक नारी ने तुमको कुछ बोल दिया और तुमने मेरा आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने बहुत बड़ा गलती किया लक्ष्मण, तुमने बहुत बड़ा गलती। लक्ष्मण मारो भगवान गालियां मेरे तो भैया का कर, फिर भी दौड़ रहे, फिर भी दौड़ रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे। अभी मैं अयोध्या में कैसे मुंह दिखाऊं? अब मैं मेरे पिताजी जो स्वर्ग में उनको कैसे मुंह दिखाऊं? मैं मेरे ससुर को मुंह कैसे दिखाऊं, जनक महाराज को? बोले ये राम अपनी पत्नी को भी बचा नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुमने बहुत बड़ा गलती की। दौड़ते 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 कहां तक पहुंचे? कुठं आले? आमचं महाराष्ट्र कुठं? पंचवटी। पंचवटी में दौड़ते दौड़ते आ गए, और आश्रम की जो अवस्था देखकर मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। वहां पे चटाई गिरे थे, फल गिरे थे, और मटकी टूटी हुई थी, और बहुत सारे आभूषण गिरे हुए थे, फूल गिरे हुए थे। प्रभु राम पहला सब उनके अंदर पंचवटी में जीत, वो जो आश्रम में कितने रूम थे, सब में जान हमारा सीता यहाँ पे नहीं है। बाहर आए, गोदावरी के पास गए, वहां पे सीता है नहीं है। परशुराम पर्वत के ऊपर चल गए, वहां पे सीता है नहीं है। आंखों से आंसू आ रहा है, आंखों से आंसू ऐसे आ रहे हैं कि धारा रुक नहीं रही है। सीधे सीधे कहां हो? भद्रे आ जाओ। उसके बाद बहुत सारे वृक्ष थे,
फणस के वृक्ष, आम के वृक्ष, ताल के वृक्ष, सबसे पूछने लगे आपने सीता को देखा, आपने सीता को देखा? वृक्ष चुपचाप, सिर्फ वहां से ओस की बूंदें गिर रही है वृक्षों से। असली में वो ओस की बूंदें नहीं थे, वो वृक्ष अपनी अश्रु की धाराएं बह रही। उसके बाद वो कई पशु से पूछने लगे, कई पक्षियों से पूछने लगे आपने सीता को देखा है, आपने सीता को देखा है? बस वो लोग सिर्फ आंसू की धाराएं बहा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तभी प्रभु राम लक्ष्मण को बोलते, लक्ष्मण मैं वो सीता को छोड़कर एक क्षण भी यहाँ पे नहीं रह सकता। ऐसा करो लक्ष्मण, तुम अभी शीघ्र ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, भरत को राज्याभिषेक कर लो, भरत अभी राज्य करने दो, मैं यहीं पे वन में सीता का याद करते करते मेरा प्राण को त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण को छोड़ के चले जाओ। लक्ष्मण बोलते नहीं भैया, हम वापस ढूंढेंगे, कंदरों में ढूंढेंगे नहीं। प्रभु राम पागल के समान हो गए, भ्रांत विभ्रांत होने लगे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सीता यहीं से जा रही है, पर अरे सीधे सीधे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? जब दौड़ के जा रहे तो वहां पे सीता नहीं है। बोले तो पागल के समान हो गए। उन्होंने बोला लक्ष्मण तुम चले जाओ, अभी मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। नहीं भैया, कंदराएं हैं, शायद भाभी श्री हमारे साथ हास प्रयास करती होगी। तो बोले आज तक सीता मेरे साथ हास प्रयास नहीं की लक्ष्मण, और ये स्थिति में तो वो कभी नहीं करेगी। नहीं, शायद भैया वो कमल ढूंढने के लिए वहां गोदावरी में गए, लेकिन वो अकेले कभी जाती नहीं है। फिर भी ढूंढना शुरू करते, ढूंढते 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 कुछ पता नहीं लगता है। प्रभु राम रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, लक्ष्मण तुम चले जाओ। नहीं भैया, मैं आपके साथ ही रहूंगा। नहीं लक्ष्मण तुम चले जाओ, अभी मैं यहाँ पे रह के कुछ मतलब नहीं। तभी एक घटना घटती है, पुराणों में इसका उल्लेख है। ऊपर से कैलाश में से दो लोग ये लीला को देख रहे हैं। कौन? कैलाश में से कौन? शिव जी, महादेव जी है, और सती सती, पार्वती नहीं, सती। वो ये लीला को देख रहे हैं। सती महादेव जी को, अरे मैं जाऊं क्या? महादेव जी ऊपर नीचे देखो, क्या बोल रहे तुम, क्या कर क्या रहे? मैं जाऊं क्या? सीता का रूप धारण करके मैं जाऊं क्या? अभी मत करना, खिलवाड़ मत करना। नहीं, मुझे जाना है, मुझे प्रभु राम की परीक्षा करना है। तो कभी कभार स्त्री हट होता है, तभी पुरुष क्या करते? 4 बार समझाते, 5वां बार बाय एक्सपीरियंस चलो बंद ही कर देते, जो करना है को। तो सती किसका रूप धारण करके है? सीता का रूप धारण करके आगे खड़े हो जाए। प्रभु राम ढूंढ रहे, सीते सीते सीते। लक्ष्मण थोड़े दूर में है, प्रभु राम ढूंढ रहे, सीते सीते कहाँ हो? रो रहे। उस समय कौन सामने आते हैं सीता का रूप में? सती। प्रभु राम देखते हैं, बोलते माता सती आप क्या कर रहे हो? महादेव जी कहाँ पे? वो भी नहीं आए, वो आए कि नहीं आए? सती को समझ में नहीं आया। उसने क्या निकाला? अपने पर्स से क्या निकाला? आईना में। मैं सही में सीता की तरह दिख रही हूँ, सही में सीता की तरह। लेकिन प्रभु राम समझ गए, तो बोले अभी मेरा काम नहीं। वो समझ गए कि मैं सती हूँ, सीता नहीं। वहीं पे अदृश्य होते हैं, वापस कहाँ जाते हैं? कैलाश। कैलाश में प्रभु महादेव जी तपस्या में, वो आग भी नहीं खोल रहे। तभी सती बोलती है, देखिए मेरे पिताजी के वहां बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। कौन सा? दक्ष यज्ञ। मैं जाऊं क्या? मैं जाऊं क्या? 4 बार पूछे, जो इच्छा। तो वो दक्ष यज्ञ में सती चली जाती है। और फिर क्या होता है सती का? दक्ष यज्ञ में वो शरीर का अंत। क्यों? क्योंकि महादेव जी प्रण लेके बैठे कि जब मेरी पत्नी
सीता का रूप लेके प्रभु राम के सामने खड़ी होती है, तो जब वो सीता का रूप लेती है तो मेरे लिए सीता कौन है? माँ के समान। फिर ये पति पत्नी का संबंध नहीं बनेगा। फिर यही सती अपना देह को त्याग करती है दक्ष यज्ञ। यहाँ पे प्रभु राम बोलते सीता सीता सीता। तभी टर्न ऑफ इवेंट्स क्या होता है पंचवटी में, सब पशु पक्षियों से पूछ रहे, तभी मृगों से पूछते हैं आपने सीता को देखा? मृग हरिण खड़े होते हैं, आसमान के ऊपर देखते हैं, आसमान के ऊपर देखते हैं, दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण बोलते देखिए भैया 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 देखिए देखिए देखिए, मृग आसमान की तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ। यानी इनका मतलब है कि सीता ऊपर से किसी ने हर लिया है और दक्षिण की तरफ गया, हमको दक्षिण का द्वार देखना है, दक्षिण की तरफ देखना है। तो प्रभु राम दक्षिण की तरफ जाते हैं। थोड़ा समय जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी वहां पे मालूम पड़ता है एक जगह रथ टूटा फूटा हुआ है, एक जगह धनुष बाण टूटा हुआ है, एक जगह तुनीर गिरा हुआ है, एक जगह सारथी का शरीर पड़ा हुआ है, कई जगह गधों का शरीर पड़ा हुआ है, मृत शरीर, और एक जगह राक्षस का चरण जो चिन्ह है, पाद चिन्ह, और मां सीता का चरण चिन्ह दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण बोलते देखिए भैया, यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस आया है। और तो प्रभु राम बोलते हैं भयंकर राक्षस नहीं, दो राक्षसों ने झगड़ा किया होगा, इसलिए सीता के लिए झगड़ते झगड़ते ये सब गिरा हुआ है, और एक राक्षस ने सीता को खा लिया है। प्रभु राम सभी देव देवताओं से पूछते सीता कहाँ है? कोई आवाज नहीं। गोदावरी से पूछते सीता कहाँ है? आवाज। परशुराम पर्वत से पूछते सीता कहाँ है? सूरज से पूछते सीता कहाँ है? कोई उत्तर नहीं। प्रभु राम अपना बाण लेके धनुष में रख देते। अभी मैं ऐसा बाण संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर छोड़ूंगा, सबका अस्त ध्वस्त हो जाएगा, सब मारे जाएंगे, मेरी सीता को तुरंत यहाँ पे लेके आओ। वो बाण लेके प्रत्यंचा चढ़ाकर कान तक खींच ही रहे थे, लक्ष्मण उनके पैर पड़ते हैं, प्रभु ये कार्य आप मत कीजिएगा, हम सब जगह ढूंढेंगे इसको, मां सीता को सब जगह कंदराओं में ढूंढेंगे, सब जगह ढूंढेंगे, धरती पृथ्वी पाताल स्वर्ग कहीं में ढूंढेंगे, अगर नहीं मिली फिर आप ये बाण का प्रयोग करो। तब तक आप करुणा करें, आप ऐसा बाण चला देंगे तो अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ एक राक्षस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई सेना भी नहीं दिखाई दे रहा है। जरा आगे बढ़ के देखते हैं, फिर आपको जो करना है करो। अभी आप थोड़ा अपने गुस्सा को शांत करो। देखो भैया, ये सब मैंने आपसे ही सीखा, लेकिन आज आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा गुस्सा शांत करना पड़ेगा। प्रभु राम अपने बाण को वापस रखते और आगे बढ़ते समय में दूर से एक गिर गिरा हुआ है, दोनों पंख कटा हुआ है और खून से लथपथ हो चुका है। प्रभु राम वापस अपना बाण लेते बोले देखो ये है वो राक्षस जिसने सीता को मारा है, खाया है और अभी आराम से सो रहा है। चलो अभी मैं इसको अभी प्रहार करता हूं। प्रहार करने वाले थे और सूक्ष्म सा देखते कि ये कौन सा राक्षस है। तभी वो कौन पड़ा हुआ था? जटायु। एक आवाज आता है, आयुष्मान राम, आयुष्मान। आयुष्मान राम, अगर ये राक्षस है तो मुझे कोई आयुष्मान देगा। उसी समय मालूम पड़ता है ये जटायु। राम, राक्षस रावण ने छल कपट से सीता का हरण किया है, मेरे दोनों पंख को काटा है, मेरे पृष्ठ भाग को काटा है, मेरे पैरों को काटा है। अभी मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है राम, अभी कृपा करके तुम मुझे मत मारो। प्रभु राम अपना कोदंड को जो है उनका धनुष को फेंकते हैं, लक्ष्मण भी फेंककर दौड़ते हैं। किसकी ओर दौड़ते हैं? सीधा आलिंगन करता है जटायु।
ये हाल किसने बनाया आपका? उनका जवान लड़खड़ा रहा था, ज्यादा समय नहीं था। उसी समय लक्ष्मण शीघ्र पानी लेके आओ, शीघ्र पानी लेके आओ। लक्ष्मण लगे पानी देते हैं और जटायु बोलना शुरू करते हैं, राक्षस रावण ने सीता का हरण किया, दक्षिण की ओर चला गया है रावण। मैंने बहुत प्रयास किया राम, मैंने बहुत प्रयास किया, क्षमा करना राम, मैं सीता को बचा नहीं पाया, क्षमा करना। प्रभु राम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। नहीं जटायु, नहीं जटा, बताओ कि कौन राक्षस है, कौन, उसका नाम बताओ, दिखने में कैसा है, सीता का भाव कैसा था। जब तभी जटायु बोलते हैं, देखो राम, एक याद रखना, ये राक्षस था बहुत चतुर था, यह मुहूर्त गिन के सीता का हरण किया था। पता है, कभी अब शादी के समय मुहूर्त गिनते, मतलब बड़जी मुहूर्त बोलते, पता है, मुहूर्त है शादी का 11:30 बजे, यानी वो समय में हस्त मिलाप होना चाहिए। 11:30 बहुत शुभ मुहूर्त है, यानी मुहूर्त तो बड़जी से मुहूर्त पूछते, अगर गलत मुहूर्त में शादी हो तो शादी का प्रॉब्लम हो जाता है। उसी समय सीता का हरण कैसा करना चाहिए, कौन से मुहूर्त में रावण ने मुहूर्त देख के आया था, यानी ये मुहूर्त में सीता का हरण होना चाहिए, यानी वो मुहूर्त देख के आया था। वो किसको पता था? सिर्फ जटायु को पता था, यानी ये मुहूर्त के समय में आया है। अभी ये रावण के साथ युद्ध करना है, तो जटायु बोले, राम मुहूर्त देके आया था, सीता का हरण किया था, मैं उसके साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध करते 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 राम, मेरा तो उम्र कितना है, कितना उम्र है, 60,000 साल, वो नवयुवक है। युद्ध करते 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 मैं वो मुहूर्त का प्रतीक्षा देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, जिस समय ये हरण अनुकूल हो, यानी जो वस्तु और व्यक्ति ये मुहूर्त में कर लिया जाएगा वो वापस मिलते हैं। इसलिए मैं विंध्या मुहूर्त का प्रतीक्षा कर रहा था। जब विंध्या मुहूर्त आ गई, मैं चढ़ बैठा रावण के ऊपर। मुझे पता था अब ये मुझे मार देगा, लेकिन विंध्या मुहूर्त आया है, मैं उसके साथ लड़ूंगा। विंध्या मुहूर्त ने लड़ते 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 उस राक्षस ने मेरा दोनों पंख काट दिया, पैर काट दिया, पार्श्वभाग काट दिया। राम क्षमा करो राम, मैं सीता को बचा नहीं पाया। प्रभु राम की आंखों से आंसू बहते जा रही है। और बोलो जटायु, और बोलो। राम मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे सब वृक्ष सोने के समान दिखाई दे रहे, सोने के रंग के दिखाई दे रहे, अभी मैं कुछ सुन नहीं सकता। राम, वो राक्षस है ना, वो कुबेर का छोटा भाई है। राम राम, हाँ बोलो जटायु, राम राम, हाँ राम 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 बोलते, उनका जो शरीर का जो सर था प्रभु राम के गोद में गया और प्रभु राम आलिंगन किए और बोले, लक्ष्मण, जितना दुख मुझे आज जटायु का वीर गति से मिल रहा है, उतना दुख मुझे सीता का हरण से भी नहीं मिल रहा है। ये जटायु 60,000 साल के बूढ़े हैं, वो जीत के राजा बनने वाले थे, लेकिन मेरे लिए आज उन्होंने प्राण त्याग कर दिया। राम लक्ष्मण, शीघ्र ही सूखे लकड़ी तैयार करो। आज का जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम है वो मेरे हाथ से होगा। जटायु का अंत्येष्टि का कार्य जो मेरे हाथ से होगा। लक्ष्मण शीघ्र ही काट तैयार कर दिए, चिता तैयार कर दिए, उसमें उन्होंने बहुत आदर सम्मान पूर्वक जटायु का शरीर रख दिया। और जो कार्य बेटे को करना है वो कौन करते हैं? प्रभु राम वो चिता को आग लगाते हैं। आग लगाते समय उनको वो दृश्य याद आता है, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले की बात, जब दशरथ कहां गए थे लड़ने के लिए?
अयोध्या में अकाल पड़ा हुआ था, नो वाटर, नो पानी, टैप करो पानी नहीं है। तो वो बोलते हैं अरे पानी क्यों नहीं है? नहीं हमको पता नहीं, बारिश 11 साल से नहीं आ रहा है, 11 साल से नहीं आ रहा है। तो कहाँ है वो शनि ने ना आपके ऊपर, ये शनि की दशा है अयोध्या में, चलो शनि के साथ लड़ने जाते। तो दशरथ ऊपर जाते शनि के साथ लड़ने के लिए, लड़ने जाते, शनि सिर्फ एक फूंक मारता है, दशरथ फ्रॉम शनि लोग टू भूलोक ऐसे गिरने वाले थे। तभी दशरथ को कौन बचाता है? जटायु के पंख में आके गिरते हैं। तभी नीचे से लैंडिंग होने के बाद दशरथ बोलते आपको क्या चाहिए बताओ। दशरथ तुम कुछ देना चाहते हो तो आज मैं जो मांग रहा हूं वो देना चाहिए। अरे बोलो ना क्या चाहिए। तभी जटायु क्या मांगते हैं? दशरथ तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। तभी दशरथ को कुछ पुत्र भी नहीं थे, ठीक है मेरा बेटा तुम्हारा बेटा। आज इतने हजारों साल के बाद दशरथ नहीं है, लेकिन उन्होंने वचन दिया था ना, आज कौन निभाया? यानी उनका पिता का वचन को कभी वो झूठा नहीं साबित किया। वो चिता जलाते समय वो ध्वनि याद आए, दशरथ तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। उसके बाद दोनों भाई पिंडदान करते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं और सीता को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 आंखों से आंसू भी आ रहा है। आगे बढ़ते 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 लक्ष्मण और राम बढ़ रहे हैं और उस समय एक बहुत बड़ा गुफा दिखता है। वो अंदर जाते हैं, क्रौचवन उसका नाम है। अंदर जाते हैं, तभी वहां पे एक राक्षसी थी। वो राक्षसी का नाम कोई बता सकते हैं? व्हाट इज द नेम? अयोनमुखी बोले तो उसका मुख बराबर नहीं था, अयोनमुखी। तो वो किसको देखते? दोनों को देखते हैं। और कहां से उनका नजर किस में गिरता है? द हैंडसम कौन? लक्ष्मण के पीछे तो राक्षसी थी। अरे इतना सुंदर लक्ष्मण, दौड़ के लक्ष्मण का हाथ पकड़ के लक्ष्मण को आलिंगन भी करते। चलो हम कहाँ जाएं? हम सफर करें और जन्म जन्म के साथी बने, तुम मेरे साथ विवाह करो। लक्ष्मण को समझ गया, हर बार राक्षसी आते हैं और विवाह का प्रस्ताव लेके आते हैं। पहली बार जो राक्षसी कौन थी विवाह का प्रस्ताव लेके आने वाली? अब ये अयोनमुखी। तो आलिंगन करते, चलो हम लोग है ना सेम, हम लोग वायु के माध्यम से हम जाएंगे, आनंद विचरण करते रहेंगे। तुम मेरे भार्या बन जाओ, तुम मेरे पति बन जाओ, तो अच्छे से रहेंगे। वापस आनंद वापस करते समय लक्ष्मण क्या करते हैं? उनका तलवार निकालते हैं। और लक्ष्मण का ट्रेडमार्क क्या है? वो तलवार निकाल के क्या करते हैं? नहीं, वो प्रभु राम के सामने स्त्रियों को मारते नहीं, लेकिन क्या करते? सेम ट्रेडमार्क, लक्ष्मण का ट्रेडमार्क। अगर कोई राक्षस है तो क्या करना चाहिए? नाक काटते। ये दूसरा बार नाक काटते, फिर कान भी काटते। अयोनिको को समझ नहीं, प्रपोजल बहुत फेल गया, भाग गए। प्रभु राम लक्ष्मण को बोले, एक का नाक काटा, बाज मारा, ये दशा। अभी तुम वापस और एक का नाक काट दी, अभी हमारा क्या दशा होगा? पता नहीं भैया, हम जाते आगे जाते जाते एकदम घना जंगल। उसी समय एक वायु का प्रचंड वेग शुरू हो गया। वायु को समझ में ये वेग कहां से आए? ये नैसर्गिक है कि किसी के कारण हो रहा है? इतना जोर से वेग शुरू होता है कि दोनों भाई एक पेड़ को पकड़ के, गट्ट पकड़ के खड़े हो गए। नहीं तो ये वायु उनको भी उड़ा के लेके सकता है। तो लोग पकड़ा दे, गट्ट पकड़े नहीं तो हम लोग भी उड़ा सकता है। ये हवा का तेज। फिर क्या हुआ? उन लोगों का गट्ट ढीला होते गया और उन लोग भी हवा के साथ खींचने लगे। कोई तो खींच रहा है उन्हें, खींचते खींचते उनको मालूम पड़ा कि ये दो हाथ उनको पकड़े। एक हाथ में लक्ष्मण है, एक हाथ में राम। ये हाथ दिखाई दे रहा है, किसका हाथ दिखाई नहीं दे रहा है? तो इतना जोर से पकड़े थे। तो प्रभु लक्ष्मण बोले प्रभु राम को, भैया जो भी होगा, शायद मेरा अंत नजदीक हो रहा है, मैं उसके मुंह में चले जाऊंगा, आप शीघ्र यहाँ से भाग जाओ। और जब भैया आपका अयोध्या में आपका जो राज्याभिषेक होगा, तभी मुझे याद करना। एक लक्ष्मण बोल के आपका भाई भी था,
क्योंकि मेरा भी अंत होने वाला है। प्रभु राम बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, तलवार निकालो और काट दो ये हाथ को। प्रभु राम भी तलवार निकालते और लक्ष्मण भी जब तलवार निकालते तभी दिखाई देते हाथ किसका था। हाथ जहां से आ रहा था एक बहुत बड़ा एक आकार था, मुंडी नहीं था, पैर नहीं था, सिर्फ एक मुंह था और एक बड़ा आंख था। प्रभु राम को ये कौन सा है, एकदम वैरायटी वाले सब राक्षस भी वैरायटी के दिखाई देते हैं, कौन है। प्रभु राम बोले लक्ष्मण काटो हाथ, हाथ काट दिए, काट काट। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण बोलते मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे बड़े भाई राम हैं, हम उनकी पत्नी हर ली गई है और वो जो राक्षस है उसका नाम रावण है। आप कौन हो? राम और लक्ष्मण का नाम सुनते ही वो एक ही आंखा का राक्षस था, आंखों से आंसू आने लगे। अरे आप आ गए, आप लोग आ गए। अरे ऐसा करो राम, मेरा ये शरीर को ना जला डालो, ये शरीर को जला डालो। तो राम बोलते मुझे ये बताओ रावण कौन है, मुझे वो बताओ। तो ये शरीर मैंने आपको बता नहीं सकता हूँ, देखिए मेरी बहुत बड़ी कहानी है, एक संक्षेप में मैं बता दूंगा, मेरा कहानी शॉर्ट में बताऊंगा मेरा क्या कहानी है। मैं एक बहुत बड़ा एक गंधर्व था, विश्ववासु, बहुत सुंदर था, लेकिन ये दंडकारण्य में घूमता था। दंडकारण्य में घूमते समय में जो भी ऋषि मुनि देखते थे तभी मैं राक्षस का एक रूप धारण करता था उन लोगों को डराने के लिए। तो एक अच्छे मुनि थे स्थूलक्षीर मुनि, उनका नाम स्थूलक्षीर। एक दिन वो हवन होम कर रहे थे, मैं राक्षस का रूप धारण करके कुछ डराने के माध्यम के लिए आया था। जब उनको मुझे देखे हैं वो बोले अच्छा बहुत अच्छा ड्रामा करते हो, कैसे रहो, राक्षस ही रहो। अरे मुनिवर मैं सिर्फ आपके साथ हास प्रयास क्या नहीं, हमसे हास प्रयास नहीं करना चाहिए, वो ऐसे ही रहो। अरे मेरा मुक्ति, जब राम और लक्ष्मण आके तुम्हारा हाथ काटेंगे ना तभी तुम्हारा मुक्ति। अच्छा कभी आएंगे? कल, परसों, तरसों, नरसों, कभी वो आएंगे जल्दी आएंगे। ये हजारों साल पहले हजारों साल तक कैसे हुए। फिर ये राक्षस था तो फिर बोला चलो मैं ब्रह्मा का तपस्या करता हूँ। ब्रह्मा जी का तपस्या, ब्रह्मा जी प्रकट होते बोलते क्या चाहिए? मुझे दीर्घायु चाहिए। वेरी गुड, दीर्घायु प्रदान करते राक्षस के दीर्घायु। दीर्घायु होने के बाद राक्षस बोला अरे अभी क्या करता हूँ, मैं अभी देवताओं के साथ झगड़ा करता हूँ। तो देवता के साथ झगड़ा क्योंकि ना देवता के साथ झगड़ा करते इंद्र ने क्या किया, वज्र आयुध से उसको प्रहार किया। प्रहार का करने के कारण क्या, उसका सर है वो पेट के अंदर गया और पैर गया वो पेट के अंदर गया, यानी एक बहुत बड़ा सीधे गोल आकार ही था। तो वो बोला अरे मुझे मार दो, ये क्या हाथ में बना के रख दिया। वो बोले नहीं तुमको दीर्घायु का आशीर्वाद मिले तो ऐसे ही रहो। मेरे को खाने के लिए तो क्या करते, एक अच्छे से प्लास्टिक सर्जरी करके इंद्र पेट में उसका मुंह बनाते हैं और देखने के लिए एक आंख बनाते थे पेट में, आंख भी है मुंह भी है। और बोले खाने के लिए कोई आता नहीं, सिर्फ मुंह और आंख दिखा तो मेरा पेट कौन भरेगा। ऐसा करो 8 मील का 2 बड़ा हाथ दे, जो है हाथियां है, व्याघ्र है, सब उठा के अपने मुंह में डाल, कोई मतलब ठीक है। अच्छा कभी मुक्ति का भी है, कभी जब राम और लक्ष्मण आएंगे ना, जब भी तुम्हारे 2 हाथ काटेगा तभी तुम्हारा। अच्छा वो कभी आएंगे? कल, परसों, तरसों आएंगे बोले तो कितना दिन के ऊपर, हजारों साल के। बोले अरे आज आप लोग आए, बहुत अच्छी बात, मुझे अभी जला डालो। मुझे ये बताओ रावण कहाँ है? मुझे वो पता नहीं है, ये शरीर में बता नहीं सकता, आप जल्दी मुझे जला दो। तो प्रभु राम और लक्ष्मण उसको जला देते उसका शरीर को, और वहां से निकलता है मेन विश्ववासु गंधर्व, आके अपने रथ में बैठ जाता है। बोलते देखिए प्रभु एक बात बताता हूं, आपकी जो दुर्दशा जो है वो कौन मिटा सकता है पता है आपको? जो आपकी तरह ही दुर्दशा में है ना वही आपका मिटा सकता है। यहां से आप थोड़ा और आगे जाओ, आपको कौन मिलेगा? कौन मिलेगा? हाँ, आप आगे यहां से आप पश्चिम के दिशा में जाओ, वहां पे पंपा सरोवर है और वहां पे ऋषयमुख पर्वत है। प्रभु वहां पे सुग्रीव वानरों का राजा वहां पे रहेगा, लेकिन वो राजा नाम के वास्ते, उसके पास राज्य भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, वो ऐसे भटका हुआ है। उसके साथ सिर्फ 4 मंत्री है,
वो ऋषभ पर्वत पे बैठा है, आप उसके साथ क्या करो, मित्रता, अग्नि साक्षी करके मित्रता। ये सुग्रीव आपको सीता का पता बताएगा, कैसे भी करके, वो आकाश में हो, पाताल में हो, स्वर्ग में हो, कहीं पे भी हो, सुग्रीव सब जगह घुमा है, उसके बाद सब जगह विजा है। कहां पे सूरज का किरण गिरता है वहां पे सुग्रीव को पता है इसके पीछे क्या है, ये पत्थर के पीछे क्या है, वो गली के पीछे क्या है, वो मार्ग के पीछे क्या है, वो रिक्शा के पीछे क्या है, वो टैक्सी, सब पता है। तो आप उसका आप सहायता लो, वो वानरेंद्र है। और यही नहीं प्रभु, आप जाइए, वहां पे पंपा सरोवर है, और पंपा सरोवर में और एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन? शबरी। वो भी आपकी इंतजार कर रही है। वो बहुत बड़ी तपस्विनी है। वो पंपा सरोवर इतना सुंदर है प्रभु, इतना सुंदर है, आप अभी जो दुख में हो ना, वो सब भूल जाओगे। पंपा सरोवर के पास जाओ, इतना एकदम पानी बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, और वहां पे कीचड़ नहीं है, वहां पे पत्थर नहीं है, वहां पे कंकड़ नहीं है, और वहां पे सभी आके पानी का, जल का आश्रय लेते हैं। और यही नहीं, पंपा सरोवर में इतने अच्छे सुंदर फूल के बगीचे हैं। आप सबका दर्शन करो प्रभु, आप पंपा सरोवर के पास चले जाओ, सुग्रीव आपका सहायता करेगा। ऐसे बोलते बोलते बोलते, ऑल द बेस्ट राम लक्ष्मण सुग्रीव। आप सुग्रीव के पास प्रभु, सुग्रीव के पास है। सुग्रीव से पहले पंपा सरोवर। पंपा सरोवर में कौन है, वहां पे किससे मिलना है अभी प्रभु राम को? शबरी। वेरी गुड। रामा रामा रटते रटते, आप सुने, रामा रामा रटते रटते। प्रभु शबरी का कितना आयु था? कितना आयु था? ये हमको सीखने की बात है। शबरी का कितना आयु था? रामा रामा रटते रटते बीती है उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती है उमरिया। कितना उम्र था शबरी का? कोई बता सकते? एनी आइडिया? गुरु भक्ति क्या है, ये शबरी से सीखना चाहिए। इसलिए समय है प्रभु जी, गुरु भक्ति क्या है, ये शबरी से सीखना चाहिए। क्यों? शबरी एक बील जाति की थी। बील जाति, शबर जाति, बील जाति। उसको साधु के ऊपर बहुत भाव भक्ति था, और वो यही जगह पर पंपा सरोवर में एक बहुत बड़े मुनि थे। उनका नाम क्या था? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि, ये हजारों साल पहले की कहानी। तो मतंग ऋषि के वहां पे जाते थे, कुछ सेवा है। वो सब ब्राह्मण कुल के थे, और शबरी कौन सी कुल की थी? बील जाति की। बील जाति कुछ सेवा है, नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण। लेकिन मतंग ऋषि जो थे बहुत करुणा करते। वो क्या करते थे, जो सूखी लकड़ी है वो आके ऋषि के कुटिया के बाहर रख देती थी। तो मतंग ऋषि को बहुत अच्छा लगा, इतना सेवा करती है शबरी। तो एक समय आता है, मतंग ऋषि को वैकुंठ प्रस्थान करना था। तो वैकुंठ विमान आ गया, मतंग ऋषि उसमें बैठ जाते। तभी शबरी, वो भी उनकी शिष्य है, वो भी बोलते चलो सारी, मैं भी नहीं, आप यहीं पे रहो। उनके सब बाकी जो उनके जो शिष्य थे, वो लोग सब वैकुंठ के विमान में बैठ गए। शायद वो दिन शबरी का वेटिंग लिस्ट था, कंफर्म नहीं हुआ, सब लोग बाकी सब वेट कर। तो बोले प्रभु क्या करूं मैं, गुरुदेव मुझे आज्ञा नहीं है वैकुंठ में आने के लिए। नहीं, तुम बैठे रहो, राह देखो। बोलती किसकी राह देखो? किसकी? प्रभु राम और लक्ष्मण यहाँ पे पधारेंगे, उनका आदर और सत्कार और सम्मान करो। ये हमारे आश्रम की शोभा है। सत्कार, सम्मान, उनका आशीर्वाद दो, फिर तुम मेरे पास प्रस्थान करो। अच्छा, और एक प्रश्न, कब आएंगे? उत्तर क्या था? आएंगे।
आएंगे, कभी भी आ सकते, आएंगे, रेडी रहो, कभी भी आ सकते। ये मैं बोलता हूँ 10,000 साल पहले। और रोज सुबह शबरी क्या करती थी, अच्छे से अच्छा फल, अच्छे से अच्छा जल, और पूरा 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 जो आश्रम को एकदम साफ सुथरा करके रामा रामा रटते रटते बीती है वो मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे गिरनी की डगरिया। आप कब आओगे? आज ही राम 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 रटते रटते आज राम नहीं आए, दूसरा दिन वापस नया फल नया रखने का, साफ करने का और प्रभु राम का नाम रटते रहने का। कितना साल? 10। कितना साल? 10,000 साल। इसलिए कभी गुरु बोलते ना, आप रटो और भगवान का, भगवान आएंगे, सही में आएंगे। मैं 10 साल से रट रहा हूँ, भगवान दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मन में आता है। लेकिन शबरी को पता था मेरे गुरु मतंग ऋषि ने ऐसा बात बोला है तो जरूर राम आएंगे। और आज वो दिन था। और ये क्या होता था पता है, शबरी के गुरु तो वैकुंठ प्रस्थान किए, उनके गुरु भाई, बाकी के जो अन्य जो आसपास में जो साधु संत जो थे, कई लोग उसमें फलाहारी थे। पता है फलाहारी बोले तो क्या? फलाहारी ओनली फल, नो दाल, नो चावल, नो समोसा, नो रोटी, ओनली फल। कई लोग सिर्फ जलाहारी थे। जलाहारी बोले तो ओनली पानी, नो जूस, नो लेमन जूस, नो जूस। कई लोग वायु आहारी थे। वायु आहारी बोले तो वो लोग नो चपाती नथिंग, वो सब सिर्फ हवा बस। तो लोगों को पता पड़ा कि प्रभु राम आ रहे हैं, तो लोग अपना भी कुटिया सब सजा धजा के रख दिए। यानी फलाहारी बोल रहा था शायद प्रभु राम का पहला एंट्रेंस शायद मेरे कुटिया में ही होगा, तो जलाहारी बोल रहा था अरे वो तो फल खाता है, मैं तो सिर्फ जल पीता हूँ, प्रभु राम मेरे कुटिया में पहला वेलकम है उनका। और वायुहारी बोल रहा था मैं जल भी नहीं खाता, जल भी नहीं पीता हूँ और फल भी नहीं खाता, मैं सिर्फ वायु का सेवन। प्रभु राम, क्योंकि मेरी तपस्या नहीं कि प्रभु राम जरूर मेरे कुटिया में आएंगे। प्रभु राम कहीं पे नहीं गए। कहाँ पे गए? शबरी के पास गए। मां शबरी प्रभु राम को दर्शन की तो वहीं पे दंडवत प्रणाम। और ये प्रभु आप आज आए, आज आए आप? प्रभु राम उठ बोले अरे शबरी तपस्या कैसे चल रहा है? तपस्या कैसे चल रहा है? तुमने क्रोध और षड रिपुओं के ऊपर तुमने जीत लिया है। जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वो वैरियों के ऊपर जीत लिया है। तुम्हारा साधना कैसे चल रहा है? शबरी आंख से आंसू बहाते हुए बोली प्रभु राम आप आ गए, मेरा जीवन सार्थक हो गया। आप आ गए ना, मेरे जीवन सार्थक हो गया। बस ये फल का सेवन कीजिए। वाल्मीकि रामायण में कई जगह बोलते हैं कि शबरी ने फल खाया और झूठा फल प्रभु राम को दिया और प्रभु राम ने वो फल को खाया। वाल्मीकि रामायण में इस दर्शन का उल्लेख नहीं है। जो ताजे फल थे वो प्रभु राम को दे देती और प्रभु राम को लेते थे, झूठा नहीं देते थे। इसमें क्या होता था, लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों बताएं? लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों बताएं? क्योंकि जो फल दे रहे थे राम और लक्ष्मण को इतना मीठा था, इतना मीठा था, तो लक्ष्मण को इन्होंने बहुत रिसर्च बहुत किया होगा। क्योंकि मैं 13 साल में मेरी भाभी और मेरे भैया कोई अच्छा मीठा फल ढूंढने के पूरा दिन चला जाता था, फिर एक निकालता था, उसमें भी कई कड़वे निकलते थे। लेकिन ये जो भी निकाले, यानी कितना साल का ट्रेनिंग है? 10,000 साल का ट्रेनिंग है। नहीं, कभी कभार आप देखते हैं ना, हम लोग पूछते ना, वो जो आपसे कई लोग पूछते होंगे ना, मीठा है ना, पूछते ना लोग, ये मीठा है ना। कभी कभार जो नारियल निकलते हैं, पानी है ना, तो बोलते मैंने थोड़ी घर पे बनाया कि पानी है कि मीठा है, जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो कई कभार पूछते ना मीठा है ना, हाँ। तो
जो शबरी दी प्रभु राम को, प्रभु राम इतने अच्छे से खाए और लक्ष्मण को आश्चर्य, अरे इतना सुंदर और मीठा फल कैसे शबरी ने दिया, ये बहुत आश्चर्यचकित हुए। होते हुए प्रभु राम ने बोला, मुझे आपका जो संपूर्ण आश्रम का दर्शन चाहिए। हाँ शबरी, मुझे लेके जाओ सब जगह का आश्रम, सब आश्रम के बाद सभी फलाहारी और कौन जलाहारी वायुहारी सब खड़े हैं। अरे प्रभु जी, प्रभु राम आप हमारे कुटिया में आएंगे 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 जरूर आएंगे, लेकिन पहले कैसे मतंग ऋषि का आश्रम देखना। तो शबरी लेके जाती है। देखिए प्रभु, ये जो आप बगीचा देख रहे हैं ना, तो राम बोलते हैं हाँ, ये बगीचे में जो फूल है ना इतने सुगंधित है, ये फूल कभी मुरझाते नहीं है और सूखते नहीं है और कोई इसको निकालता नहीं है। क्योंकि क्यों पता है ये फूल का क्या महत्व है? प्रभु राम बोलते नहीं, बताइए। एक बार मेरे जो गुरु भाई हैं इतने मेहनत कर रहे थे आश्रम में, हमारे गुरु मतंग ऋषि, उनको देखकर उनके आंखों से आंसू आया और बोले हम लोग इतना खून पसीना करके यहाँ मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, इनका सेवा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए उनके पसीने से जो भी बूंद नीचे गिरता था उसमें से फूल का एक पौधा उगता था और ये वो ही बगीचा है। प्रभु राम लक्ष्मण को देख क्या आश्चर्य है, गुरु भक्ति देखो। फिर आगे लेके जाते हैं, बोलती है ये देखिए मेरे गुरु एकदम वृद्ध हो गए, वृद्ध होने के बाद वो भक्ति की जो साधना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो स्नान नहीं कर पा रहे थे समय समय, इसलिए सप्त सागर एक होके यहाँ पे एक सरोवर बनाया। प्रभु यही है पंपा सरोवर, 7 सागर एक होके सिर्फ मतंग ऋषि के लिए ये सरोवर बना, ये है पंपा सरोवर। और देखिए प्रभु, देखिए वहां पे जो कपड़े सुखाने के लिए रखे हैं ना, वो मेरे गुरु के कपड़े हैं और मेरे गुरु भाइयों के कपड़े हैं। कितने साल पहले सुखाने को रखे थे? आप जरा उसको स्पर्श करके देखिए। प्रभु राम और लक्ष्मण स्पर्श करते, पूरा गिल्ला था। आपको याद करके आप समझ लीजिए 10,000 साल पहले पहला कपड़ा रहता कि नहीं, 10,000 साल पहले वो ये उन लोग की मांग थी, उनकी तपस्या में बल। जब प्रभु राम पीछे मुड़ रहे थे, सभी फलाहारी जलाहारी वायुहारी बोलते, देखिए प्रभु हमारी भी एक वेदना सुन लीजिए। देखिए पंपा सरोवर है ना, वो दूषित हो गया है, यहाँ पे हम जल भी ग्रहण नहीं कर सकते और हम पानी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे कीचड़ है। तो प्रभु राम बोलते ऐसा कीजिए, फलाहारी जलाहारी वायु आप स्पर्श कीजिए ना, आप लोग इतनी तपस्या है तो कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कौन पहला जाके कौन स्पर्श करेगा, क्योंकि अगर नहीं हुआ क्लियर तो दुनिया को मालूम पड़ गया मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा स्पर्श से भी पानी एकदम साफ सुथरा नहीं हुआ। बोले आप पहले, आप पहले। जलाहारी वायुहारी को बोल रहे आप करो, वायुहारी बोल रहे तुम करो। सब लोग अपना अपना पैर डाल दिए और कीचड़ बन गया। लास्ट में सब लोग बोलते प्रभु राम आप ही इसमें आप पैर स्पर्श कीजिए, इसमें उद्धार हो जाएगा और पंपा सरोवर वापस सुंदरता में आ जाएगा। प्रभु राम अपना पैर रखते, पहला तो कीचड़ था, अब इसमें कीड़े आने लगे, तो सभी ये राम ही है ना, डुप्लीकेट तो नहीं है, क्योंकि ये भगवान है, लेकिन ये पैर रखते तो पूरा सब कीड़े भी बाहर निकल रहे हैं। ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? ये शास्त्र में देखो, ये राम ही कोई नाटक करने कोई आदमी तो नहीं है यहाँ पे, राम ही है। तो प्रभु राम, अरे आपके ऐसा कैसा, यहाँ पे तो पहले तो कीचड़ था ठीक है, लेकिन इसमें भी कीड़े भी आ गए, आप स्पर्श करने के बाद क्या करें? प्रभु राम बोलते नहीं नहीं नहीं, और एक हल है, क्या करना चाहिए? शबरी ने यहाँ पे पैर रखा है, नहीं तो उसको स्पर्श करने को। जब सुनती है माँ शबरी, वो जगह से दौड़ के भाग जाती है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, भाग जाए। तो बोलते अरे प्रभु, शबरी जंगल की ओर भाग गई। तो प्रभु राम बोलते वहां पे जो खड़ी थी ना, वहां पे उनका चरण चिन्ह है ना, वहां से थोड़ा रज ले लो और पंपा में डाल दो, उठाते पंपा में डालते,
क्रिस्टल क्लियर वाटर। तभी सभी साधुओं को पता पड़ता है हम फल आ रही थे, जल आ रही थे, वायु आ रही थे, लेकिन शबरी भक्ति आ रही थी, उसके पास सिर्फ भक्ति था। थोड़ा समय के बाद शबरी को ढूंढ के लेके आ गए, प्रभु अभी मेरा समय हो गया है, अभी मुझे ज्यादा समय नहीं रहना है। प्रभु राम बोलते कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? जहां मेरे गुरु गए ना, मुझे वहीं पे जाना है। प्रभु राम को देखते 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 राम 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 बोलते 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 उनके शरीर के अंदर के जो अग्नि को प्रज्वलित करती है और वहीं पे भस्मीभूत हो जाती है। प्रभु राम बोलते नहीं, इसको बोलते भक्ति। हम भक्ति करते गुरु का आश्रय क्यों लेते? कृष्ण मिलने के लिए, है कि नहीं? लेकिन शबरी प्रभु राम का आश्रय ली किसको मिलने के लिए? गुरु को मिलने के लिए। अरे क्या भक्ति है! प्रभु राम ने बोले नहीं, मुझे मेरे गुरु के पास, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दिया था, मैंने आपका सत्कार सम्मान किया, अभी मुझे जाने का आज्ञा है। अरे प्रभु राम बोले ये शबरी की गाथा है। सब एकदम स्वच्छ जल पंपा सरोवर का देखते ही प्रभु राम ऋषयमुख पर्वत को देखते हैं। ऋषयमुख पर्वत में कौन है? कबंध जो था उसने पहले बोला था, देखिए प्रभु वो ऋषयमुख पर्वत में आप लोग जाने का प्रयास मत कीजिए, वानर लोग ही जा सकते हैं, आप सिर्फ वहां पे निकट जाइए, सुग्रीव आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो गुफा में बैठा हुआ है, आप बस जाने का प्रयास कीजिए, आगे वो लोग वानर को कर लेंगे साथ। प्रभु राम पंपा सरोवर में दंडवत करते हैं और उसके अंदर जाते हैं, लक्ष्मण भी आते हैं। पंपा सरोवर में स्नान करते हुए वो बोलते, मुझे अभी सीता का बहुत याद आ रहा है लक्ष्मण, और पूर्व दिशा में ये ऋषयमुख पर्वत भी दिखाई दे रहा है, मैं सुग्रीव से मिलने के लिए उत्कंठित हूँ, स्नान होते उपरांत हमें पंपा सरोवर की ओर जाना है, जो आ गया भैया। वो बाहर निकलते, धनुष को हाथ में धरते हैं और ऋषयमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। ऋषयमुख पर्वत में प्रस्थान कर रहे हैं और वहां पे एक व्यक्ति उनको मिलता है। वो कौन है? The main hero enters here. पंपा सरोवर में प्रभु राम स्नान किए, ऋषयमुख पर्वत को देख रहे, बोल रहे मुझे सुग्रीव से मिलने की उत्कंठित हूं, मुझे जाना है, लक्ष्मण प्रबंध करो, हम सुग्रीव से मिलते हैं। यहां तक अरण्य कांड संपूर्ण। अगली बार कहां से शुरू करेंगे? किष्किंधा कांड। और पहला व्यक्ति कौन मिलता है किष्किंधा कांड में? हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं वो भी प्रभु राम को मिलते हैं। वो क्या कार्य करते हैं, कैसे प्रभु राम से पहले मिलते हैं और क्या उनका अनोखा भक्ति था। अरे वो एक बोलते ना किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट कांड कौन सा है? सुंदर कांड। अरे उसमें हनुमान का पराक्रम, प्रभु राम के एकदम निकट भक्त हनुमान वो क्या करते हैं, प्रभु राम की सेवा क्या करते हैं, वो हमें मालूम पड़ता है। तो यहीं पे हम आज अरण्य कांड को विराम दे रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक भाई। तो क्वेश्चन आंसर हो जाए। चलो कहां से शुरू किया था प्रभु जी? आज का लेक्चर हमारे वो रामायण से शुरू होता है। आज का लेक्चर कहां से शुरू किया था प्रभु जी? पर शुरू किया था आपने 8 बजे शुरू किया था। गाड़ी कहां से शुरू होती है? कर्नाटक। हाँ कर्नाटक, वेरी गुड। माता कितना दूर है पंचवटी एंड मृगवली? 917, वेरी गुड। प्रभु राम के आराम से टहलते टहलते आ रहे थे। वो स्प्रिंट था, अगर ओलंपिक्स का रनिंग गोल्ड मेडल प्रभु राम को ही मिलता था, उतना दौड़ना शुरू, दौड़ना दौड़ते दौड़ते क्या डर रहे थे प्रभु राम? एक मेरे को उतना ये है कि जब तक वो है सीता को ये लक्ष्मण
लक्ष्मण यहाँ पे नहीं आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, तो लक्ष्मण को आलिंगन करते, क्या करते, डांटना शुरू करते, क्या बोलते, तुम यहाँ पे क्यों आए। तो लक्ष्मण का यही हाल था, तुम वहां बोलते तुम क्यों बैठे हो, वहां तुम क्यों आए, दौड़ना शुरू करते, दौड़ते 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 पंचवटी में पहुंचते। पंचवटी में क्या था, आश्रम की अवस्था क्या थी, टूटा फूटा सा। तो प्रभु राम पहले किससे पूछते, वृक्षों से पूछते हैं। आपने सीता को देखा, वृक्ष कैसा, उनका उत्तर कैसे देते, वृक्ष आंसू में आ रहे, वो ऐसे लग रहा था ओस के बूंदे, लेकिन आंसू में आ रहे। प्रभु राम किससे पूछते हैं, पशु पक्षी, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया था, पशु पक्षी इनिशियल सब रो रहे, प्रभु राम भी रो रहे, सब रो रहे। लक्ष्मण बोलते हम लोग सब जगह ढूंढते हैं, ढूंढना शुरू, सीता मिलती है, सीते सीते सीते, तभी कौन देखता है ये लीला, महादेव सती, महादेव। हाँ, तो किससे पूछते हैं, जाऊं मैं, रोल डाल के जाऊं मैं, किससे पूछते हैं, महादेव। शंकर, शंकर जी बोलते भाई प्लीज ऐसा मत करो, ये हमारे प्रभु है, क्या किए, प्रभु राम क्या बोलते हैं, माताएं आपके पति परमेश्वर प्रभु है, बस सती वहीं पे अदृश्य होती है, वापस कैलाश, और क्या होते वहां से कहाँ जाता है, उनका फ्लाइट कहाँ निकलता है, दर्शन, और वहां पे उनका अंत। क्यों, प्रभु महादेव क्या प्रण लिए, जो सीता का रूप लेके था, सीता मेरे लिए क्या है, माँ के समान रूप लिए, अभी मैं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वो दक्ष यज्ञ अपना देह त्याग करके वापस आते हैं, कौन से रूप में, पार्वती के रूप में, वो पार्वती के वापस उनका लग्न होता है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं प्रभु राम, और क्या देखते हैं, हाँ अभी फिर एक बहुत बड़ा घटना घटती है, किससे पूछते हैं, सीता कहाँ गई, तो वो लोग एक संकेत देते हैं कि हिरण, हाँ क्या करते हैं प्रभु जी, हिरण क्या करते हैं, हाँ दक्षिण का, तभी लक्ष्मण बोलते सीता को दक्षिण का, भागो दक्षिण का, क्या दिखाई देता है, माता है दक्षिण की ओर गए, क्या दिखाई दे रहा है वहां पे, क्या पड़ा हुआ है सब जगह, रथ पड़ा हुआ है, सारथी पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, सब गधे मरे पड़े हुए हैं, सब धनुष बाण मरे पड़े, सब गिरे हुए हैं। तभी वहां पे चिन्ह भी दिखता है, कितने चिन्ह थे, चरण के, हाँ तो एक राक्षस का और एक मां सीता का। तो प्रभु राम बोलते शायद दो राक्षस लड़े थे, इसलिए लक्ष्मण बोलते नहीं, एक ही राक्षस था। और आगे बढ़ते, प्रभु राम को गुस्सा आता है, वो क्या करते, क्या करूंगा अभी ये धनुष और बाण से, जब तक सीता नहीं आएंगे सब लोग। तो प्रभु लक्ष्मण क्या करते हैं, आप करुणा करें, आप ऐसा मत करो, ढूंढने के बाद अगर नहीं मिले तो हम लोग ये काम करते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ने के बाद कौन मिलते हैं, जटायु, हाँ माताएं क्या बोलते, जटायु हाँ, वेरी गुड प्रभु जी, कौन सा मुहूर्त था, चलो पटजी से पूछे, कौन सा मुहूर्त था, माता मुहूर्त तक का है, मैं आपसे पूछे कौन सा मुहूर्त था, जटायु को पता है, विंध्या मुहूर्त में हुआ तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं होने नहीं दूंगा। क्यों, विंध्या मुहूर्त की क्या खासियत थी, जो व्यक्ति या वस्तु चले जाता है वो वापस आते, राम तुम्हें सीता जल्दी मिलेगी, क्योंकि विंध्या मुहूर्त में अपहरण हुआ है, और वो मूर्ख राक्षस को पता नहीं था, मुझे पता था, रावण कहाँ है मुझे बताओ, ये ज्यादा समय नहीं था, वो विष्णु का पुत्र है, कुबेर का छोटा भाई है, राम राम राम। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मारीच को कौन मारा था, और जटायु को कौन मारा, अभी दोनों वीर गति प्राप्त हो गए, इसमें अंतर क्या है दोनों में,
एक को राम ने मारा, एक को रावण ने मारा। अंतर क्या है? हाँ माता है। हाँ, जटायु भक्त का, मारीच राक्षस का। वेरी गुड। दूसरा, हाँ वेरी गुड। वो मारीच रावण की सेवा किया, जटायु प्रभु राम की सेवा की। तीसरा, जटायु की सेवा से प्रभु राम को संतोष हुआ, लेकिन मारीच की सेवा से प्रभु राम को पीड़ा आ गई। ये सीता तो दूर है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जटायु का अंत्येष्टि किसने किया? अंतिम संस्कार। और मारीच का अंतिम संस्कार? हालांकि मारीच रावण का अंकल था, वो मुद्दे को ऐसे पड़े रहने दिया, सड़ने दो, दुनिया को तकलीफ रहने दो, पास मारने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ये हीर था, प्रभु राम का कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन प्रभु राम ने अंत्येष्टि किया। हाँ, तभी प्रभु राम को क्या याद आता है? एक वाक्य याद आता है, मेरा तेरा तुम्हारा बेटा मेरा बेटा। हाँ, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा होना दशरथ। ये याद करके प्रभु राम ने पिंडदान किया और बोला, एक बात बोले, लक्ष्मण जितना दुख मुझे सीता का हरण के लिए, उतना दुख मुझे जटायु का वीर गति में। मैं कितना अभाग्य हूं कि अपना राज्य त्याग करके मेरे लिए वीर गति प्राप्त की। उतना बोल के आगे गए, सब अंत्येष्टि करके पिंडदान करके आगे गए। कौन मिलते हैं? माता जी। हाँ, बहुत आप फास्ट फॉरवर्ड हो गई माता जी, स्लो फॉरवर्ड। हाँ, राक्षसी नाम, राक्षसी का नाम, राक्षसी का नाम अयोनमुखी, टेढ़ा मुंह। किसके पीछे पड़ती है अयोनमुखी? लक्ष्मण। इतने हैंडसम थे, सब राक्षसी लोग के पीछे पड़ते। लक्ष्मण का क्या प्रतिक्रिया? स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क, लक्ष्मण बोले तो और कोई राक्षसी के नाक और कान। प्रभु राम क्या बोलते हैं? एक का नाक, नाक काटा रही है, इसका नाक हमारा क्या, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते फिर क्या होता है? बहुत बड़ा तूफान आता है। वेरी गुड। फिर क्या होता है? हाँ, हाथ से वो दोनों को पकड़ लेता है। प्रभु राम, लक्ष्मण क्या बोलते हैं? मैं उसके मुख में जाऊंगा। हाँ, मैं उसके मुख में जाऊंगा। आप चले जाओ, अयोध्या में आपका है, लेकिन मुझे जरा याद करना। प्रभु राम क्या बोलते हैं? माताएं, राम क्या बोलते हैं लक्ष्मण को? अरे काट दो ये खबर। क्या आकार कैसे था? मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स कैसा था? पेट कहाँ पे था? पेट में था। हाथ कहाँ पे था? पेट में था। और हाथ कितने बड़े थे? बहुत बड़े। 8 मील 24 किलोमीटर। सबको उठा के हाथ। जब प्रभु राम काट दिए, तभी कबंध अपनी आत्मकथा बोलने लगा। कौन था वो कबंध? क्यों मिला वो राक्षस का रूप? उन्हीं का नाम क्या था? स्थूलशीलम। राम और लक्ष्मण और सीता का नाम याद के, बाकी सबका भूल कर, हनुमान जी का याद के, बाकी भूल के तो नो प्रॉब्लम। स्थूलशीलम में क्या ये दिए है वैसे ही रहो। तो उन्होंने बोला ऐसा मत करो। तो क्या बोलते हैं? अच्छा, एक शाप में एक वरदान है। क्या वरदान? राम लक्ष्मण आएंगे, तुम्हारा हाथ काटेंगे, तभी तुम्हारा मुक्ति। उसका दूसरा प्रश्न क्या था? कब आएंगे? क्या उत्तर था? आएंगे। कभी आएंगे पता नहीं, आएंगे। वेरी गुड। ये फिर क्या करता है कि राक्षस क्या करता है? ब्रह्मा की तपस्या। हाँ, ब्रह्मा का तपस्या करता है। क्या लेता है ब्रह्मा से? दीर्घायु। फिर कहाँ पे चढ़ाई करता है? स्वर्ग में। इंद्र क्या करते हैं? वज्र से प्रहार करते। प्रहार करने के टाइम बहुत जोरदार प्रहार करते हैं। मुंडी अंदर, पैर अंदर, सब अंदर। बोलते मार तो देते, ये सब अंदर करके क्या। फिर वो पेट में अपना मुंह निकालते, एक आंख बनाते और एक 24 मील का एक हाथ। कितना दिन के लिए? जब प्रभु राम आएंगे तभी। कभी आएंगे?
आएंगे, जब ये आएंगे आएंगे। अरे अपने अभी मैं बताता हूँ, मुझे जला दो, मैं बताता हूँ आप किसके पास जाएंगे और उसके साथ मैत्री संबंध करेंगे, क्योंकि वो भी एक दुर्दशा में है। उसकी भी पत्नी चली गई है, उसका भी राज्य चला छीना गया है। आप उसके साथ मैत्री संबंध नहीं करो, वो आपका मार्गदर्शन दिखाएगा। अगर सीता स्वर्ग में हो, पाताल में हो, आकाश में हो, जल में हो, वो ढूंढ निकालेगा। उसका नाम सुग्रीव। वो वानर है, बहुत वानर है। उसके साथ कितने मिनिस्टर हैं? 4। आप उसके साथ संबंध रखो। ऑल द बेस्ट। आप लेकिन आप जाते जाते आप कहां जाओगे? अभी सुग्रीव कहां पे है? ऋषिमुख पर्वत। वो ब्रह्मा ने निर्माण किया, वो बहुत पावरफुल पर्वत है। उसके बाजू में एक सरोवर है। कौन सा सरोवर? पंपा सरोवर। और वहां पे कौन आपका राजी? आप कृपया प्रस्थान करें प्रभु। वो आप प्रस्थान कर रहे हैं। कौन मिलते हैं? शबरी। कितना साल था शबरी का? 10 उनका गुरु कौन थे? एक दिन माता के ऋषि कहाँ निकले? तभी शबरी भी रेडी थे। तभी बोर्डिंग गेट पे बोला आपका वीजा हो, वीजा, आप खड़े रहो। माता के ऋषि क्या बोलते हैं? राम का प्रभु राम आएंगे, उनका आदर सत्कार सम्मान फूल से सबसे सत्कार करो। हमारा जो आश्रम है उसका शोभा बढ़ाओ। उत्तर क्या था शबरी का? कभी आएंगे? आएंगे। कितना दिन के बाद आए? 10,000 साल के बाद। तो शबरी का क्या खासियत था? वो 10,000 साल के हर सुबह से शाम तक शबरी क्या करते थे? फल, आसन, झाड़ू, पोता, किसके लिए? फिर क्या करती थी? और क्या करते थे? राम राम रटते बीती रे उमरिया। सही में इतना साल, इतना बड़ा तपस्या, और आज राम आ गए। राम आए और उन्होंने दंडवत किया और फल ने झूठा, शबरी ने झूठा फल दिया था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, लेकिन जो दिया वो स्वादिष्ट फल था। कि जब दोनों फल आर ले रहे थे, एक व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित था। कौन? क्यों आश्चर्यचकित थे? हाँ, उनका पूरा दिन जाता था एक मीठा फल ढूंढने के लिए। हाँ, पूरा दिन जाता था 13 साल के लिए। एक सेब देखना है तो कौन सा सेब इसमें एकदम स्वादिष्ट है ना प्रभु जी? अभी आप लोगों को बहुत तकलीफ होता है ना, कोई पूछते है मीठा है तो आपको कितने बोला हाँ मीठा है होगा, तो समझ लीजिए। तो लक्ष्मणी जो भी दे रहे इतना स्वादिष्ट है, वेरी गुड। फिर क्या होता है? फिर प्रभु राम क्या बोलते हैं? मुझे क्या करना है अभी? आश्रम देखो, आश्रम का दर्शन दो। तो पहला दर्शन क्या दिखाती है शबरी? ये फूल, रोज गार्डन, लोटस गार्डन, रोज गार्डन, लिली गार्डन, फूल की बगीचा। इसकी खासियत क्या है माताएं? हाँ, ये कभी मुरझाते नहीं, सुगंधित है। लेकिन ये उद्भव कैसे हुए प्रभु जी? माली आके वहां पे बीज डाला और आ गया, बोया और ऊपर आया। हाँ, सेवा कर रहे थे। हाँ, कौन सेवा कर रहे थे? कौन से ऋषि के शिष्य लोग सेवा कर रहे थे? मतंग ऋषि के। तो शिष्य लोग सेवा कर रहे थे, इतना कड़ी सेवा कर रहे थे, खून पसीना एक कर रहे थे, पसीना नीचे गिर रहा था। तो मतंग ऋषि ने ये लोग का पसीना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो पसीने से क्या निकलता है? फूल के पौधे। और वो फूल आज भी इतने सुगंधित हैं, वो उनकी तपस्या का एक चिन्ह है। फिर आगे लेके जाते हैं कहाँ पे? पंपा सरोवर। पंपा सरोवर में क्या है? खासियत क्या है पंपा सरोवर का? 7 सागर। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए, जा नहीं पा रहे, तभी क्या इकट्ठा होके वहां पे सरोवर बनाते? 7 समुद्र एक होके वहां पे सरोवर सिर्फ मतंग ऋषि के लिए। और वहीं पे क्या था एक खासियत पंपा सरोवर के बाजू में? हाँ, वेरी गुड। किसके? किसके? मतंग ऋषि। कितने साल पहले लटके हुए थे? 10,000। वो निकालने भूल गए थे, नहीं रखे थे। तो ये खासियत क्या था वो कपड़ों का? अभी भी गीले आदमी। ऐसे नहीं कि रोज वो पंपा सरोवर डुबा डुबा के वहां पे लग, नहीं। प्रभु राम पीछे मुड़ते तो कौन थे वहां पे? बलहरी, जलहरी, वायुहरी। उन लोगों का क्या निवेदन था? हमारे आश्रम
हमारे आश्रम में आओ तो आओ, लेकिन मेन क्या है, हमारी वेदना क्या है, यहाँ पे म्यूनसिपालिटी ठीक नहीं है, नहीं हाँ एकदम कीचड़ है, क्योंकि जरा साफ, क्योंकि बहुत बार बोला कौन सा टीएमसी वो आता है TMC। तो प्रभु राम क्या बोलते हैं, आप लोग फला नहीं हुए, पहला आप पैर डाले, ज्यादा नहीं डाले, सब लोग डालते हैं, बेइज्जती होती है, फिर वो लोग क्या बोलते हैं, आप डालो, क्योंकि आप तो भगवान हो। प्रभु राम डालते हैं, एकदम स्वच्छ हो जाता है, कीड़े आते। ये लोग 2 बार रिसर्च करते हैं, बार वापस देखो सही में राम है कि कोई नाटक कंपनी कोई व्यक्ति है। फिर बाद में प्रभु राम क्या बोलते हैं, इसमें शबरी आने तो शबरी का पैर रखते हैं। शबरी कभी क्या करती है, अगर मुझे बोलते तो मैं बोला जरा फोटो भी निकालो, सेल्फी भी निकालो और देखो, जंगल में भाग जाते। तब राम क्या बोलते हैं, सभी फला रही वहां पे जो रज है उनके पैर वो जाके डालो, जब डाले एकदम स्वच्छ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। आज के अगर आप गंगा में जाते हो तो ऋषिकेश, हरिद्वार और गोमुख, वहां पे गंगा इतनी निर्मल है, निर्मल धारा, एक उधर एक कचरा नहीं। जैसे नीचे नीचे आते हैं लोग हमारे, हम पता है ना कलयुग जी भी क्या करते हैं, बॉटल लीटर प्लास्टिक स्टिक सब 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 इतना। तो प्रभु राम यहाँ पे क्या सिद्ध कर रहे थे, मेरे से भी शक्तिशाली कौन, मेरा भक्त। उसको शबरी को बुलाते हैं, अभी बोलो क्या चाहिए, क्या था शबरी का, अरे लास्ट ख्वाहिश, लास्ट इच्छा, यहाँ पे गुरु जगह, वहाँ पे कहाँ जाना है मुझे, गुरु के पास। क्योंकि उनको पता था, अभी सबको पता पड़ा मेरी क्या शुद्धता है, लोग मेरे पास आएंगे और दिमाग खाना शुरू कर देंगे। अभी मुझे ये दुनिया का और लौकिक नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु के पास जाए। क्या करती है शबरी, जला दे अंदर की अग्नि से। अब हाँ, शरीर का अग्नि का पदार्थ को बड़ा करती है और अपने आप को भस्मीभूत करती है। प्रभु राम का नाम लेते 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 वैकुंठ तक, सीधा वैकुंठ। उसके बाद प्रभु राम क्या करते हैं, पंपा सरोवर में स्नान। पंपा सरोवर को देखते सीता के याद आता है, आंखों से आंसू भी आता है। इतना सुंदर सरोवर, अगर सीता होती तो उसको कितना मन बहल जाता है, कितना अच्छा लगता। फिर पंपा सरोवर में प्रवेश कर, पंपा सरोवर में प्रवेश करते किसको देखते हैं, ऋषयमुख पर्वत। लक्ष्मण को क्या बोलते हैं, मुझे सुग्रीव से मिलने के लिए उत्कंठित हूं मैं, मुझे शीघ्र ही जाना है। ठीक है भैया, रेडी। अपना तलवार, अपना धनुष को धर लेते हैं और दोनों भाई निकलते। कहीं का ऋषयमुख पर्वत, वहां कौन मिलते हैं, जय हनुमान। लेकिन हनुमान जी से मिलने से पहले जब वो भगवान ऋषयमुख पर्वत के अंदर प्रस्थान किए हैं, वहां पे वाल्मीकि मुनि अरण्य कांड को संपूर्ण करते हैं। अभी आएगा किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, उसके बाद युद्ध कांड, उसके बाद उत्तर कांड। दिस इज रामायण, बहुत सुंदर। अगर आप अभी का जो किष्किंधा कांड है, अति सुंदर है, क्योंकि अभी हम जिनके सानिध्य में बैठे हैं उनका रामायण में आगमन हो रहा है। वो क्या पराक्रम करते हैं और अपने प्रभु के लिए क्या नहीं करते हैं। और आज भी वो विराजमान है, क्योंकि कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि पूर्णलोचनम मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। इसका मतलब क्या है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, बोले तो जहां जहां प्रभु रघुनाथ का कीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि, बोले तो जहां हनुमान रघुनाथ का, वहां मस्तक में वो हाथ धरे हुए खड़े हैं। बाष्पवारि पूर्ण लोचनम, सिर्फ हाथ धर के खड़े नहीं है, क्या हो रहा है, आंखों से आंसू है, वो सुनते सुनते आंसू भी आए। मारुति नमत राक्षसान्तकम्,
वो मारुति जो राक्षसों का वध करते हैं उनको हमारा शासनार्थ। ये है रामायण। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। देयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतवल्लभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठहार्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैकीप्सितमन्मदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुते नमत राक्षसान्तकम्। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। 5 मिनट की